नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे व मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब नीलम पर। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि कैसे अपने पति को खुश रखना है और पति की हर बात को मानना है। अगर आप अपने पति को खुश रखोगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी भी नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी लक्ष्मी घर की स्त्री होती है, तो उसको भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, दोनों को हमें अच्छे से सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। दुख आए तो कभी भी हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी हर किसी के पास आती है और सुख की घड़ी भी आती है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, इसीलिए हमें पूरा जीवन अपना खुशी से व्यतीत करना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए और प्रेम से ही घर में लक्ष्मी आती है, क्योंकि जब पति पत्नी में प्रेम होता है तो घर में भी लक्ष्मी आती है और खुश होती है। और हमेशा अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। पति की कभी भी अगर पति अपने पैंट वगैरह टांग देते हैं तो कभी उनकी जेब नहीं चेक करनी चाहिए। और बहुत सी स्त्रियाँ होती हैं कि उनकी पैंट टंगी है और पति सो रहे हैं, तो वह पति सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं या कहीं बाथरूम या घर से बाहर गए हैं और अपने पैसों से भरी पॉकेट रख गए हैं या पेंट में पैसे रखे हुए हैं, तो बहुत सी स्त्रियाँ क्या करती हैं कि पति जैसे ही बाहर गए तो उनकी जेब में से पैसे निकाल लेती हैं। यह बहुत ही गलत बात है। स्त्री को कभी भी अपने पति की जेब में से पैसे नहीं निकालने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। हमेशा आपको ज़रूरत है तो पति से पूछ कर आप पैसे ले सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। एक बार उनसे बोल कर देख लो, अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो ज़रूर आपको देंगे, पर कभी भी बिना पूछे पति की जेब में से पैसे नहीं निकालने चाहिए। और स्त्री को भी बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो करनी चाहिए, और जिससे करने से घर में भी खुशहाली आती है और पति की भी इनकम में बढ़ोतरी होती है। हमेशा स्त्री को कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि पति की इनकम में गिरावट हो। हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि पति की इनकम में बढ़ोतरी हो। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मैं अभी मायके से ससुराल भी आ गई हूँ। मायके में मैं 1 महीने रुकी थी, अब मैं ससुराल में हूँ। और ये तो मायके की वीडियो है। यहाँ पे मेरी ये छोटी बहन ने बनाए थे ये पकौड़े, और फिर पकौड़े बन गए थे तो हम सब ने पकौड़े खाए, बच्चों ने भी पकौड़े खाए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे फिर मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग अब चली जाओगी तो गुजिया बना लेते हैं, तो मैं और मम्मी ने मिलकर यहाँ पे गुजिया बनाई। यहाँ पे ये खोआ रखा हुआ था, मम्मी ने ही गुजिया का आटा गूंदा था, मैदा है, ये मैदा से गुजिया बनाई है। यहाँ पे बच्चे भी बैठ गए थे, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे कि हम भी गुजिया बनाएंगे। बच्चों को भी पकवान बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब बड़े लोग काम करते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी काम करें। ये मेरे भैया की बेटी है, यह भी बना रही थी कि मैं भी बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरी बेटी भी बैठी हुई थी, वो भी बोल रही थी मैं भी बनाऊंगी, नानी मुझे भी ये दे दो, मैं भी यह करके देखूंगी। पर हमने उन्हें जो दे दिए थे, थोड़ा थोड़ा आटा दे दिया था, जिससे वे खेल रही थी। गुजिया भी बना रही थी। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का चकला दिख रहा होगा, यह छोटा सा चकला है, ये बस बच्चों के लिए ही है। तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए घर में। और यहाँ पे बेटियाँ भी इधर उधर घूम रही थी, और मम्मी बना रही थी और मैं भी बना रही थी। थोड़ी सी बनाई थी तो बस हम दोनों ने मिलकर बना ली थी। भाभी हमारी है नहीं थी, एक भाभी थी, वो छत पे कपड़े वगैरह धो रही थी और दूसरी मार्केट गई हुई थी। तो मैंने और मम्मी ने मिलकर गुजिया बना ली और सब लोगों ने गुजिया। यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही हमारी पूरी गुजिया बन जाती है, पर इनको हमको सेकना है। और सेकने का भी एक उपाय होता है कि सबसे पहले आप जो भी कुछ कढ़ाई में तेल गरम करते हैं और तेल अच्छे से गरम हो जाता है, तो उसमें आप छोटी सी एक पूड़ी टाइप की छोटी बिल्कुल आटा लेके उसकी थोड़ी सी नन्ही सी पूड़ी बना के पहले उसको सेकना है आपको। फिर उसे आग के पास रखना है। फिर बाद में अगर वो आपका खाना वाना बन जाए तो उसको उठा के आप गाय को खिला सकते हैं, पर ऐसा ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और
हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, किन किन लोगों के यहाँ ऐसा होता है यह भी बताएं कमेंट में। और आपकी हमारी वीडियो कैसी लगती है यह भी साथ के साथ बताते जाएं, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और डालूँगी भी ज़रूर। तो साथ के साथ यह भी बताते जाएं कि वीडियो कैसी लगती है, और अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर आप रोटी भी बनाती हैं तो पहले गाय के लिए रोटी बनाएं, तब दूसरी रोटी खाने के लिए बनाएं। अगर आप पूड़ी वगैरह बना रही हैं तो सबसे पहले पूड़ी आप छोटी सी पूड़ी बना के पहले गैस के ऊपर रखें। जब आप पूड़ी बनाना शुरू करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही प्राचीन समय से यह चलता आ रहा है। और यह बताते हैं कि यह करना भी बहुत ज़्यादा सही है, इसलिए बहुत सारे लोगों के घरों में तो यह सब होता है। किन किन के यहाँ पे होता है यह भी कमेंट में बताएं। यहाँ पे बच्चे भी साथ के साथ ऊधम मचा रहे थे और बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये मेरी छोटी वाली भतीजी है, ये बोल रही थी मुझे दे दो ये वाइट वाला चकला, मैं इस पर गुजिया बनाऊंगी। तो बस मम्मी नहीं दे रही थी, क्योंकि काम लेट हो जाता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, तो इसलिए मम्मी बना रही थी। और साथ के साथ आपको मैं यह भी बताऊंगी कि चकला बेलन को हमेशा धोकर ही रखना चाहिए, गंदे चकला बेलन आपको नहीं रखने चाहिए। आप चाहे एक रोटी बनाएं या 2 रोटी, हमेशा चकला को धोकर ही रखें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे गुजिया भी पूरी अच्छे से बन गई थी, तो मैं यहाँ पे पहले गई सेकने के लिए। मैं भूल गई थी वीडियो बनाना, इसीलिए मैंने अब वो बनाई नहीं छोटी रोटी वाली। पर नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे आपको छोटी रोटी या पूड़ी बनाकर गैस के ऊपर रखनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे चाशनी भी बना ली थी, और ये चाशनी में निकाल के मैंने गुजिया एक तरफ रख दी थी और मम्मी सेक रही थी। तो यहाँ पे सेकी हुई गुजिया को हम चाशनी में डाल रहे थे, पर अच्छे से चाशनी इनमें भर जा रही थी, तभी गुजिया को निकाल रहे थे। अगर ऐसे ही आप साथ के साथ निकाल दोगे तुरंत तो फिर उसमें चाशनी अंदर नहीं जाती और वो अंदर से सूखी सूखी लगती हैं खाने में। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप चाशनी वाली गुजिया बनाएं तो चाशनी में गुजिया अच्छे से डूब जाए, अच्छे से थोड़ी 5 मिनट करीब आपको इसमें इनको डाले रहना है, तुरंत नहीं निकालना है। अगर आप तुरंत निकाल लोगे तो यह सूखी सूखी लगती है खाने में, इसलिए आपको हमेशा इसमें डाल के ही रखना है। गरम गरम जब गुजिया चाशनी में डलती है और चाशनी भी गरम होती है तो अच्छे से इसके अंदर चाशनी चली जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं।